प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं बेनज़ीर मेहदी। सेनेट की 6 नशिस्तों पर आज ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसके लिए पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। और वो जो ये 6 नशिस्तें हैं वो 6 सेनेटर्स के मुस्ताफ़ी होने की वजह से खाली हुई थी, जिनमें यूसुफ रज़ा गिलानी, अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोरो, जाम मेहताब, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुख्ती हैं शामिल है। इसके लिए जो है वो चारों असम्बलियों में और कौमी असम्बली के अंदर वोटिंग जारी है। कौमी असम्बली की 1, सिंध असम्बली की 2 और बलूचिस्तान असम्बली के लिए 3 नशिस्तें जो सेनेटर्स की हैं उनके ऊपर जो है वो वोटिंग हो रही है। रोज़ाना की तरह हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं असदुल्ला खान साहब, जो कि नासाद ये तबीयत की वजह से 2 दिन से हमारे साथ नहीं थे। असद साहब, वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच। अब आपकी तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा साहब, अब बात कर रहे थे, जैसे कि मैं आपसे बात करी थी कि आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं सेनेट की 6 नशिस्तों पर, और फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट मुकाबला है यहाँ पे जो इस्लामाबाद की टेक्नोक्रेट की नशिस्त है, उस पर इलियास मेहरबान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ की जानिब से हैं, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी उनके मद्दे मुकाबिल हैं और वो गवर्नमेंट के और सबके जो है वो वोटर उम्मीदवार हैं जी। और इसमें शायद किसी एक बहुत बड़े चैनल ने खबर लगाई थी कि एमक्यूएम हाँ जियो टीवी की एक वेब है जो उर्दू वेब है, उन्होंने खबर लगाई, बल्कि अभी हम दिखा भी रहे हैं। उन्होंने खबर लगाई कि जी एमक्यूएम जो है, एमक्यूएम और जमात इस्लामी तो वैसे ही नहीं है और अभी तक वो लगी हुई है और बिल्कुल हेडलाइन पे लगी हुई है कि एमक्यूएम वोट देने नहीं जा रही। और जब मैंने देखा तो आई वाज सरप्राइज, और हमारी आपकी और मेरी फारूक सत्तार से टेलीफोन पर बात हुई इस बारे में। मैंने तो वोट डाल दिया। हाँ, आपसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हाँ कि मैंने तो अपना वोट कास्ट कर दिया और सब ने अपना वोट हमने कास्ट कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, तो ऐसी गलत खबर नहीं बताया उन्होंने किसको किया वोट कास्ट। नहीं, वो तो उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को किया, वो बता चुके हैं, वो ऑन दी रिकॉर्ड भी बता चुके हैं और ऑफ दी रिकॉर्ड भी बात हो चुकी है। ये तो बात बहुत पुरानी है, उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट कास्ट किया। नहीं मतलब आपको कोई शक है? नहीं खुफिया राय शुमारी जो होती है ना, बड़े मजे की होती है। नहीं असद साहब, मेरी बात सुने, आपको कोई आप क्यों शक? मेरी समझ शक नहीं कर रहा, बिल्कुल समझ नहीं आती। मतलब वो 22 के 22 उनके एमएनए जो है बिल्कुल मिलेंगे। नहीं वो तो मजाक की बात अपनी तरफ। डिसिप्लिन बहुत है एमक्यूएम में, और एमक्यूएम में जितना डिसिप्लिन है शायद किसी जमात में हो, बाकी सारी बातें तय कर लेते हैं फिर वो करते हैं। ये तो है। अब आप फिर उसकी बात करें कि तय कर लेते करते हैं। अच्छा, बलूचिस्तान में भी हो रही है और ये जो है सिंध के अंदर भी हो रही है, तो ये भी एक बड़ा जो है वो मुकाबला है। और अभी 6 सेनेटर्स आएंगे और फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 2 अप्रैल को सेनेट के 48 जो उम्मीदवार जो रिटायर्ड हुए हैं, 48 जो नशिस्तें हैं, उन पर भी होगा इलेक्शन। तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब ज़्यादा किसका होगा? वैसे होता यही है कि नेशनल असेंबली में जिसकी होती हैं उसकी, और फिर लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से भी तो फिर एक मसला है ना। देखिए, अपर हाउस में चेंजेस तो इमिनेंट है, बिल्कुल चेंज होगा अपर हाउस पर हमारा जो सेनेट है, क्योंकि खाली खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के होने से ना फर्क नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक आध ऊपर नीचे होगा, लेकिन मेरे ख्याल में मेजॉरिटी जो है इसी इत्तेहाद की आएगी जो इस वक्त गवर्नमेंट में है। हाँ, अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, कल हमने प्रोग्राम में ये बात डिस्कस भी की थी, वो जो मखसूस नशिस्तें हैं, और मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक मैं आपको बता रही हूँ कि अभी पेशावर हाई कोर्ट में भी और जितनी भी जो दरख्वास्तें थी ना उन्होंने दी हुई थी इसके खिलाफ, वो जो है उसके ऊपर फैसला आ गया है। मतलब फैसला नहीं आया, उन्होंने मुस्तरद कर दिए, सुनी नहीं, रिजेक्ट कर दिए। किसकी? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। हाँ, आपकी तहरीक इंसाफ, हमारी सुन्नी इत्तेहाद। नहीं, मेरी क्या आपकी भी है, पूरे मुल्क की तहरीक इंसाफ है, वो एक मेरे अकेले की तो नहीं है या आपके अकेले की नहीं है। वो बहरहाल वोट लेके आए हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो जबरदस्त किसी ने उठा के उनको सेनेट में बिठा दिया है या किसी ने उठा के कोई असेंबली में लिया, ऐसा तो नहीं हुआ। मेरे ख्याल में वाहिद जमात है जो प्रॉपर वोट लेके आई है, जिसको किसी पुश की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब आप क्या देखिए, आपने कहा ना मेरी जमात, पुश की जरूरत नहीं पड़ी।
अपने दम से लड़के आए, किसी के सहारे, बैसाखियों के सहारे नहीं आए। हाँ, और बड़े मुश्किल हालात में लड़े, ये बात एक मानने की है। निशान अच्छा, छीन लिया गया, नाम छीन लिया गया, उनकी चीजें रिजेक्ट हो गई हैं। उसके ऊपर शायद क्लॉज वो उन्होंने ये लगाई है कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ना तो पहले दरख्वास्त दी थी, हाँ, और ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कोई सीट लेके आई है, हाँ, तो पार्लिमानी जमात नहीं है, वो सियासी पार्टी तो है, पार्लिमानी पार्टी नहीं है, लिहाजा उनको नहीं दी जाएंगी। मगर इसमें जो मुझे चीज मजा का खेज, तो खैर बहुत सख्त लफ्ज हो जाएगा, जो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ले आती है कि वो सीटें गई किसको हैं। आपको पता है, मैं कल प्रोग्राम में हमारे साथ जावेद नूर थे और हम बात कर रहे थे, कल इसी पे हमने किया अपना पहला एक चंग, उस पे हमने ये कहा कि आपको पता है बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन गई है। 10 के तनासुब से सीटें मिली हैं, यानी जिसकी 7 है उनको 10 सीटें मिल गई, उनको 10 मिल गई। ये कहीं होता है? मतलब मैं पहले कभी हुआ है? कोई प्रेसिडेंट है पहले? मैं बिल्कुल हैरान थी। इसी तनासुब से और भी सारे बंटवारे वो, खैर ये तो सीटें मिल गई और उनकी दरख्वास्त भी जो थी वो रिजेक्ट हो गई है और अब कोई इसमें आगे रास्ता नहीं है। ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं, अभी हल्के खुलेंगे, देखें कि क्या सरप्राइज मिलते हैं। कल एक और डेवलपमेंट हुई है जो कि बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी मुझे लगी। उससे पहले कि आप जो पॉजिटिव डेवलपमेंट बताएं, आपने कहा हल्के खुलेंगे। ये सारी मुसीबत 2018 में तब शुरू हुई थी जब किसी ने कहा था 4 हल्के खोल दो, हाँ, वो नहीं खुले, और वो आज 5वां साल हो गया हम वो भुगत रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि इस दफा वो हल्के खोल दे, बस खोल देंगे। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, स्क्रिप्ट में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जी, देखिए फिल्म में टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है ना, फिल्म मतलब हाँ, यानी कि हमको जमहूरियत नहीं चला रहे, फिल्म चला रहे हैं। कोई बैठ के डायरेक्ट कर रहे हैं उसको, ये जमहूरी अमल नहीं है जिससे हम गुजर रहे हैं सब। वो तो कौन कर रहे हैं तो आपको पता ही है साहब, नहीं डायरेक्टर तो आपको पता है। बात कर रहे हैं हम यहाँ क्यों बैठे हैं? नहीं, वो तो पता ही है। देखिए वो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टाइमिंग होती है, आप ये नहीं कर सकते कि जवानी का सीन बचपन के सीन से पहले चला दें। ना ये टाइमिंग यही आगे हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो रही होती है, और वही होता है कि वो भुट्टो को शहीद करार दे दिया जाए। अच्छा, अब एक बहुत एक पॉजिटिव बात है, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में सारी गलत बातें होती है। पॉजिटिव हाँ बताएं, कान तरस गए सुनने को। वो पॉजिटिव बात ये है कि कल शहबाज शरीफ से प्राइम मिनिस्टर हाउस में अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की है जाकर जी। और एक चीज अगर आप देखें उसमें इसहाकदार, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, अता तारर, अमीर मकाम, सारे कि अगर कोई फड्डा हो जाए तो सारे पिज्जा चौकर में शामिल हो। ये शायद आप ये कहना चाह रही हैं कि वो मुशावरत के लिए थे, उनकी हिफाजत के लिए बैठे हुए थे सब? सारे बैठे हुए थे, हालांकि कोई तुक नहीं बनती है। और ये देखें, ये एक अच्छी एग्जाम्पल है। वो आए और उन्होंने कहा कि जी हमारे 15 अरब रुपए जो हैं हमारे सूबे के लिए जो हमें चाहिए वो हमें दे दीजिए। और बड़े खुशगवार माहौल में बात हुई। उसके बाद एहसन इकबाल और अली अमीन गंडापुर ने मीडिया को भी ब्रीफिंग दी। तो ये एक अच्छी बात है। और ये देखें, ये एक प्राइम मिनिस्टर की भी सवाबदीद होती है कि वो हर किसी को रूप मिले। और हम चारों वजीर आला को रूप में रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। और हम ये उम्मीद करेंगे, खुशगवार बात नहीं है, दुख की बात है। ये क्या बात है? नहीं, ये इंतहाई दुख की बात है। मैं इसकी वजह बताता हूँ। दुनिया के हर तहजीब याफ्ता मुल्क में जहाँ जमहूरियत होती है वहाँ ये एक नॉर्मल अमल होता है कि अगर वफाक में किसी और की हुकूमत है और किसी सूबे या स्टेट में किसी और की, वो जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं, अपनी मारूजात पेश करते हैं, हो जाते हैं। ये खबर नहीं होती है। हाँ। ये कोई बड़ी खबर हमारे यहाँ बड़ी खबर है नहीं, हमारे यहाँ इस वजह से ये कितने अफसोस की बात है ना। असद साहब, हमारे यहाँ इस वजह से बड़ी खबर है कि भाई वो तो बैठने के लिए तैयार ही नहीं होते। वही तो मैं, ये अफसोस की बात है कि ये खबर बन गई। ये बात, ये नॉर्मल, ये इसके पीछे मैं इसके पीछे किसी भी गवर्नमेंट की, इसके पीछे मैं आपको बताती हूँ कि जब से इमरान खान पे मिलने पे पाबंदी लगाई गई और जो कि इंतहाई गलत है, और उसके बाद एक मरियम नवाज और अली अमीन गंडापुर के आपने देखा था सोशल मीडिया पे अंधी मच गई थी। और ऐसा लग रहा था कि दोनों बस
लड़ पड़ेंगे, एक दूसरे का सर तोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद इसके बाद तो फिर ये अच्छी खबर है। अब क्या करें, हम पाकिस्तानियों को छोटी छोटी खबरों पे खुश रहना पड़ता है। देखिए गुड कॉप बैड कॉप पुरानी हो गई चीजें, कि वो जो है सारी बुराइयां जो है, सारे गंद आप डाल दें मरियम नवाज के हिस्से में कि उसने बंद कर दिया वो मिलना, और अच्छे आप अंकल बन जाएंगे, नहीं मैं बात कर लेता हूँ। ये गुड कॉप बैड कॉप पुरानी टेक्निक हो गई, लेकिन ये खबर होनी नहीं चाहिए। साहब ब्रेक पे जा रहे हैं, ये खबर इतनी इम्पोर्टेंट होनी नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन इस तनाजुर में इम्पोर्टेंट है। देखिए गम नहीं होना चाहिए, कभी खुशी कभी गम होना चाहिए। गम तो कभी भी नहीं होना चाहिए। आप मतलब आपकी तो बातों से ऐसे लग रहा है जैसे गम ही गम है दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में गम ही गम है, कोई अच्छी खबर है ही नहीं। आपने बिजली का बिल या गैस का भी रिसेंटली दिया नहीं है लगता मुझे। नहीं, मैंने दिया है। मैंने दिया है और मेरा तो पूरा बजट आउट हो गया। असद साहब का बजट आउट हो गया, और किस किस का बजट आउट हो गया। अभी इस वक्त टाइम हो गया एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद, और बात अब करेंगे ज़रा कौमी असम्बली की। कल कौमी असम्बली में एक करारदाद पास की गई है, और उस करारदाद का ये मतन था कि सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है भुट्टो कत्ल, साबिक वज़ीर आज़म भुट्टो कत्ल केस के बारे में, उसमें जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद करार दिया जाए, और ये बात तारीख का हिस्सा बनाया जाए कि ये फ़ैसला गलत था, और सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम किया जाए। जैसे कि हमने देखा था कि 2008 में रेफरेंस गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, और बाद में उसे बिलावल ने फॉलो किया, और उस पर सुप्रीम कोर्ट की एक राय आई थी। असद साहब, हम इसमें आपसे बात करेंगे कि ये करारदाद आई, और मुतफ़क्का तौर पर ये करारदाद मंजूर भी हो गई है। मुतफ़क्का के ऊपर थोड़ा झगड़ा नहीं हो गया? करारदाद एक तो ये लेट आई, ये पीपीपी की गवर्नमेंट जब 2007-8 में आई थी तभी आ जानी चाहिए। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है ना उस पर आई है। वो राय ऐसी तो बहुत सारी ये राय भी तभी चौधरी इफ्तिखार साहब को दे देनी चाहिए थी, वो भी इसको टालते रहे ना। अब देर आए दुरुस्त आयद ही कह सकते हैं, लेकिन ये सही, ये बिल्कुल सही बात। इस बारे में भी हमें अपनी गलतियां सुधार नहीं सकते तो कम से कम मान तो जरूर लेनी चाहिए। इस बारे में भी एक रोला पड़ गया, हम अभी सुनाते हैं कि बैरिस्टर गौहर ने ये बात कही है। बैरिस्टर गौहर की बात सुनते हैं कि उन्होंने इस करारदाद के बारे में क्या कहा है। इन्होंने ये इंप्रेशन दिया है कि ये रिजोल्यूशन यूनानिमस है। हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि इनका रिजोल्यूशन इनका अपना है, ये यूनानिमस रिजोल्यूशन नहीं है। ये थी बैरिस्टर गौहर की बात, और इस पे शाजिया मनी ने क्या जवाब दिया वो भी सुनते। ये मेरा हक है, मेरी जमात का हक है, हर सियासी जमहूरी कारकुन का हक है कि वो इसे सेलिब्रेट करे। जो मुझे उस दिन जवाब इन ऑनरेबल मेंबर ने दिया, मैं वो रिपीट नहीं करती, बिकॉज वो बिलो द बेल्ट था, वो पार्लियामेंट्री तरीका नहीं था बात करने का। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, बट सर आई हैव द राइट टू मूव अ रेजोल्यूशन। अगर मौसूफ को नहीं पसंद था तो जी वो कह रहे हैं कि हमने बात की थी, जैसे कि की जाती है, कोई भी करारदाद लाने से पहले सबको लूप में लिया जाता है और बात की जाती है। और मेरे ख्याल में इस तरह की जो करारदादें होती हैं, जो मैंने भी जो तारीख में देखती आई हूँ, वो वैसे भी मुत्तफ़िका तौर पे ऑपोजिशन भी उस पर एक पेज पे आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मामले पे ऑपोजिशन करनी ही करनी है, और ये कहना है कि हमें लूप में नहीं लिया। वो जैसे एक दामाद को नहीं हर वक्त मनाते रहते, वो बेचारा आता ही नहीं है कभी किसी जगह पर, करता सब कुछ है मगर आता नहीं है। तो ये वही वाली एक जो है ना वो ड्रामा चल रहा था। और शाजिया मरी की एक बात पे मुझे बहुत उन्होंने जो कही कि जो बातें वो कही गई वो बहुत गलत थी, जो उनसे बात की गई। अब ये उनसे तो हमारी सियासत में अफसोस ही कर सकते हैं कि शामिल हो गया कि असेंबली के फ्लोर पे भी ऐसे अल्फाज बाज़ दफ़ा कहे जाते हैं जो शायद आप आम जिंदगी में बाजार में खड़े होकर भी नहीं बोलते हैं, सोच भी नहीं सकते। ये एक उनसर यकीनी तौर पे बड़ा शामिल हो गया हमारी सियासत में, और हमारी असेंबली की सियासत, हमारी जो मुकन्नना की सियासत पार्लियामेंट में जो नहीं होनी चाहिए। हालांकि वो, लेकिन गौहर साहब ये फरमा रहे थे कि हमसे तो पूछा ही नहीं कि ये मुत्तफ़क़ा कैसे हो गई। लेकिन गौहर साहब से पूछे ना पूछे, गौहर साहब ये समझना चाहिए कि तारीख की दुरुस्तगी के लिए अगर वो मजहबे कानून साथ नहीं खड़े हुए हाँ, तो उनसे फर्क पड़ता नहीं है।
नहीं मतलब उन्हें देखिए पीटीआई के मानने ना मानने या मुत्तफका इस करारदाद में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी तारीख इस वक्त भुट्टो के पीछे खड़ी है कि भुट्टो का कत्ल गलत हुआ, अदालती कत्ल हुआ। तो वो उनके मुत्तफका होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको इस पे शोर नहीं करना चाहिए था। और ख़ास तौर पे अगर शाजिया मरी के बकौल गलत नहीं, उन्होंने फ्लोर पे बात की तो किसी उनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होगा ना। शाजिया ने अगर गलत बात की तो शाजिया मरी बहुत ही ऑथेंटिक और सीरियस बात करती हैं, वो कभी कोई ऐसी बात नहीं करती। तो वो काफी काबिल एतराज बात नहीं करती। और देखिए असद साहब, ये भी मैं एक बात आपसे कहती हूँ कि देखें बस अब इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। बस अब ये कि हमने नहीं पूछा, उसे नहीं पूछा, ये नहीं हुआ। देखिए जिस दिन असेंबली का पहला दिन था ना, हलफ भी नहीं लिए गए थे तो नारेबाजी और ये वो चल रहा था। ये उस दिन से टोन सेट हुई हुई है। और ये कोई ऐसे ही नहीं है कि आपको शायद याद हो कि जब कायदे अवान का इंतखाब हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर का कायदे अवान का इंतखाब हो रहा था, उस वक्त और उस वक्त जब स्पीच हुई है बाद में शहबाज शरीफ साहब की, इतना हुल्लड़ था, इतना हुल्लड़बाजी थी कि स्पीकर को बार बार ये कहा जा रहा था कि खवातीन भी असेंबली में शामिल यहाँ पे मौजूद है, फासला रखिए, फासला रखिए, फासला रखिए। सब गलत है। देखिए जो चीज गलत है वो गलत है। यही हुल्लड़बाजी इमरान खान जब आए थे स्पीच करने, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तब इन्हीं लोगों ने की थी जिनके खिलाफ आज हुल्लड़बाजी। तो ये प्रेसिडेंट सेट हुआ है, ये कोई नई चीज नहीं हुई। मैं तो जबान की बात कर रहा हूँ, पॉइंट पे जाके नहीं की थी। नहीं देखें एहतजाज होता है, बहुत हुई थी, जिसपे इमरान खान ने आना ही छोड़ दिया था असेंबली में। तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। नहीं, उससे बहुत जब ये बने थे 2013 में, 2018 में। हाँ। तो इन्होंने काफी हुल्लड़बाजी की थी। इन्होंने जो आज शोर कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ हुल्लड़बाजी, तो ये प्रेसिडेंट तो खुद ही सेट करते हैं, बाद में कहते हैं नहीं हमारे। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप कुछ करें और आपके खिलाफ कुछ वैसा ना हो। लेकिन अब हमको इससे आगे बढ़ जाना चाहिए। मुझे याद है चूड़ियां भी फेंकी गई थी। एक कदम आगे बढ़ जाना चाहिए। इन सियासतदानों को थोड़ा सा ग्रो कर जाना चाहिए, ऊपर आ जाना चाहिए, थोड़ी ग्रेस शो करनी चाहिए। जैसे गंडापुर साहब के साथ गुफ्तगू हुई, वो एक अच्छी बात, शहबाज शरीफ साहब की ग्रेस शो की दोनों पार्टियों ने। और वो ये तरीके हैं ना, ये जमहूरी तरीके हैं। अब गैर जमहूरी तरीकों में आप कब तक चलेंगे? 35 साल हो गए, कब तक चलेंगे? कब तक आप ग्रो होंगे? आप तो बूढ़े होने लग गए। जो नौजवान आए थे सियासत में वो बूढ़े हो गए, लेकिन वो ग्रो नहीं हुए। अब नए नौजवान आए, उनके लिए आप क्या एग्जाम्पल सेट करके जा रहे हैं, ये भी देखें। ऐसा तो नहीं होगा कि आप कोई गलत करते रहेंगे और आपके साथ सही होगा। असद साहब, एक ये भी बात है कि देखें, एक इंसान की ज़िंदगी 60-70 साल होती है पूरी, मतलब एवरेज एक लगा लें अगर तो 70 साल। और कौमों की ज़िंदगी जो है ना, वो कौमों तो की सदियों पे मुहित होती है, सदियों पर मुहित होती है। तो अभी हम थोड़े कच्चे हैं, सीख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इस 75 साल में और भी कौमें हमारे साथ आज़ाद हुई थी। उनके जमहूरी रवैये, उनकी मुआशी तरक्की, उनके मुआशरती इक़दार आप चेक कर लें, हमसे बहुत बेहतर है। ऐसा नहीं है। ये हम अपने आप को तसल्ली ना दें कि अवाम को जो कौमें हैं उनकी ज़िंदगी में 75 साल कुछ नहीं होते। नहीं, हमने घास काटी है 75 साल। घास काटी? हमने घास काटी है। हमने ना कोई मेहनत की है, ना कोई हमने पॉजिटिव काम किए इस मुल्क के लिए। हमने आधा गंवा भी दिया। और और आज भी हमारी समझ में नहीं आ रही कि आज़ादी राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बात करना जमहूरी चीज़ों। आज कितने दिन हो गए आपको पता है ट्विटर बंद है, या एक्स जिसे कहते हैं, बंद है। मतलब बंद है, कोई बात ही नहीं है। एक इज़हारे राय का प्लेटफॉर्म जो दुनिया भर में इस्तेमाल होता है, वो हमारे मुल्क में बंद है। मुल्क के इतने हसास ओहदे और इतने अहम ओहदेदारों को जब गालियां दी जाएंगी। असद साहब, आप भी आ जाए ना थोड़ा सा। नहीं, ये प्रेसिडेंट नहीं, ये आप राय नहीं दे सकते कि किसी हसास ओहदे को गाली दी गई है, इस वजह से ट्विटर बंद कर दिया। नहीं कह रही मैं ये तो कोई वजह नहीं, उनकी साइड नहीं ले रही, मगर कुछ एक ट्विटर पे भी ट्रेंड चलाने का एक होता है ना, गंदी जबान। वो ऐसी, अल्लाह माफ करे, वो ऐसी गंदी जबान, यानी आप ऐसी गंदी बातें। आप कह रही हैं कि ठीक है ट्विटर बंद है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि फिर क्या कह रही है? मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि किस वजह से बंद किया गया, मैं वो वजह कह रही हूँ। तो वजह ठीक है, वो
मतलब जिसने भी बंद किया ठीक किया। और सिर्फ इनके खिलाफ गालियां पड़ती हैं, ट्रंप को गालियां नहीं पड़ती, टोनी ब्लेयर को गालियां नहीं पड़ती हैं, जर्मनी के लीडर्स को गालियां नहीं पड़ती हैं। इंडिया में इतनी बड़ी तहरीक चल रही है, किसान तहरीक, दिल्ली चलो, वहां बंद है ट्विटर? नहीं है। इदारे मजबूत है, रियासत मजबूत है, हुकूमत सही हाथों में नहीं है ना। अब हम ऐसे छोटे छोटे हटकंडे कर ही मतलब कौम को इंतशार से बचा सकते हैं ना, क्या करें हम? हमारी मैं आपको कह रही हूँ ना, हमारी ज़िंदगियों में, पाकिस्तान की ज़िंदगियों में, पाकिस्तानी सियासत की ज़िंदगियों में गम ही गम है। कभी खुशी कभी गम वाला कोई सिलसिला नहीं है, सिर्फ गम ही गम है। तो अब खुदा करे कि ये अल्लाह खैर करे, गम जो है वो असद साहब भी और बेनज़ीर मेहदी भी दुआ गो हैं कि ये गम जो है वो खुशियों में तब्दील हो, और कभी खुशी कभी गम जो है वो पाकिस्तान की सियासत में जो है वो चलने लगे। और बेनज़ीर मेहदी को दीजिए इजाज़त। अपना अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।